शांति। आज 23/1/22 के बाप दादा के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं। पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। यह ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा भी है और प्यारा भी है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं। अभी भी वो इंतजार ही कर रही है परमात्मा के मिलन का। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही बाबा को जान सकते हैं और मिलन मना सकते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जब तक देवता भी नहीं बनेंगे। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, एक बूंद के प्यासे हम। और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। हम कहते हैं वर्षे के अधिकारी हैं हम। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं। ऐसे समझते हो ना, बाबा हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे समझते हो ना कि अपने घर में आए हो। अधिकार की निशानी है अपनापन। अधिकार की निशानी क्या है? अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बन कर के नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर। हम मेहमान बनकर नहीं जाते बाबा के घर, बल्कि अपने घर क्या बनकर जाते हैं? अपने बच्चे बनकर जाते हैं। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो यह आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? बाबा पूछते हैं, याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। हम संबंध में तो रहते हैं, लेकिन बंधन में नहीं रहते। तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने स्वाभिमान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए। चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ाने वाला है। जब स्वदर्शन चक्र करते रहते हैं, खुद का ही दर्शन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई विकार तो नहीं आ गया, तो अनेक विकारों से, अनेक चक्रों से हम छूट जाते हैं। न सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना कि हम जीवन में भी मुक्ति दिला सकते हैं, कि जीवन भी होगा और फिर वहाँ पे मुक्ति भी होगी, कोई बंधन नहीं होगा।
नशे से कहते हो जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सब दर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, मुक्त रहने वाले भी और मुक्त करने वाले भी, वशीभूत होने वाले नहीं लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म में आया और फिर न्यारे हो गए। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। पहले परम धाम अपने घर जाना है, फिर राज्य करने स्वर्ग में सतयुग में फिर पाठ बजाने आना है। यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है यह बुद्धि में रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की खुशी भी है। लेकिन खुशी में कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। आने का और जाने का अभ्यास जिसका सहज होगा वही खुशी में होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। कौन सा अभ्यास पक्का चाहिए? आज बाबा हमें कह रहे हैं अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाना और कर्मातीत अवस्था में आ जाना। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे। खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात प्यारे और न्यारे और अति प्यारे। निर्लिप्त, प्यारे और न्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसके लिए क्या है? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज़ है लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। अभी अभी गए और अभी अभी आए। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्माती स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवादारी बने। यह भाग्य तो पा लिया लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। किस चीज़ पर अटेंशन देना है? बाबा ने हमें आज बोला है ब्राह्मण भी बन गए, बाप के वर्षे के अधिकारी भी बन गए, गॉडली स्टूडेंट भी बन गए, ज्ञानी तू आत्मा, विश्व सेवादारी भी बन गई। यह भाग्य तो हमने पा लिया है लेकिन अब अगर हमें पास विद ऑनर होना है तो कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाबा के समान हमें न्यारे अशरीरी बनने का अभ्यास करना होगा। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जो सभी बच्चे अनुभव सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। ब्रह्मा बाबा सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट सुनते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देके देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? तो समझे, बाबा पूछ रहे हैं कि क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, टीचर्स बहनें निमित्त हैं। फॉलो फादर करेंगी ना, सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ,
लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो, विस्तार में सार भूल न जाएं। खाओ पीवो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। सेवा की तीव्र गति का साधन क्या बताया बाबा ने, कौन सा? मनसा सेवा से जब हम वाइब्रेशन भेजेंगे, न्यारे होकर बैठ जाएंगे, अशरीरीपन से वाइब्रेशन भेजेंगे तो वो तीव्र गति का साधन है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। इस नेचुरल अभ्यास से भी ही, इस अशरीरीपन के अभ्यास से ही नेचर, प्रकृति में बदलाव आएगा। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर हो, चाहे प्रकृति हो। समझे? मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़ा बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गई है ना। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अटेंशन का टेंशन नहीं रखना, कि अटेंशन रखना है, अटेंशन रखना, इसकी टेंशन नहीं रखना। ये नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। फिर अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुँच गए हैं। नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बन करके आए हो या बच्चे बन करके आए हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बनकर आए हो या मेहमान बनकर आए हो? अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं और जाने की भी मुबारक देते हैं। आने की भी मुबारक देते हैं और जाने की भी। यहाँ आना भी अच्छा है और जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ और यहाँ आएंगे तो मिलने की बधाइयाँ। जाएंगे क्यों बधाइयाँ दी है बाबा ने, कि जाएंगे तो सेवा करेंगे तो बधाइयाँ हैं, आएंगे तो मिलन मनाएंगे तो बधाइयाँ हैं। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुशमिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य हैं आज। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाइयाँ इतना काम नहीं करेंगी जितना दुआ करेगी। दवाइयों से ज़्यादा काम दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना। बाबा कह रहे हैं दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, योग की तरफ एक बार गई तो है ना, दुआओं की तरफ। आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना,
सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले होना अच्छा है। हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना कितना मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं, और आप क्या कहते हो, आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बाबा कितनी हिम्मत हमें दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आपके लिए तो मन को एकाग्र करना सेकंड की बात है। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंच गया। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया है। टाइम तो नहीं लगता है, ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। बाबा हमसे पूछ रहे हैं मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है ना, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है ना। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे यह आपका बाप है, इससे याद करो तो याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह तो अपना है। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता है, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है बहुत बड़ा है सूर्य समान है ऐसे याद करते हो। बाबा हमसे पूछ रहे आप मुझे एक पिता के रूप में याद करते हो या एक भगवान है बहुत बड़ा है, वो तो बहुत ऊंच है, हमारी पहुंच नहीं है वहाँ तक, सूर्य समान है, ऐसे तो याद नहीं करते हो ना। अपना समझकर, अपना पिता समझकर याद करते हो ना। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। सब कुछ मेरा, बाबा हमें अधिकार दे रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज़ है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, विदेश तक खुशबू पहुँची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती है। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बहुत थोड़ा समय होता है जब फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। जब डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना होता है तब तो पूरा अटेंशन उस पर ऑपरेशन पे होगा। बाकी दवाइयाँ दे रहे हैं, देख रहे हैं, बुद्धि और काम भी करती है। जैसे कोई और काम कर रहे हैं तो साथ साथ में बुद्धि कहीं कहीं भटकती भी रहती है। जब वह कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकती। मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्कर लगाओ चाहे व्यर्थ चलाओ, कुछ ना कुछ तो बुद्धि को सोचना ही है। तो बाबा कह रहे हैं या तो ज्ञान का चक्कर चला लो उस टाइम पे या फिर व्यर्थ चलाओ, लेकिन चक्कर चलना जरूर है। आप स्वदर्शन चक्कर चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो जब चक्कर ही चलाना है तो व्यर्थ का चलाने के बजाय बाबा कह रहे हैं ज्ञान का चक्कर चलाओ। स्वदर्शन चक्कर चलाने से और सारे चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिससे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टांसी जैसे हैं, वह हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो चाहे वाचा करो चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पाँव से तो रहते हो लेकिन बुद्धि से भी बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है, अपॉइंटमेंट उनकी फिक्स होती है। जो तो आप बड़े थे बड़े आदमी हो ना, बाबा बड़े आदमी कह रहे हैं हमें। सारे क्लब में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मण से कोई बड़ा है? देवताएं भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या बाबा शिव बाबा भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ बताया है बाबा ने। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा वरदान है आज का, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी बन। लास्ट सो फास्ट जाने वाले फिर फर्स्ट नंबर के अधिकारी बनो। अव्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। तीव्र गति का यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। बाबा कह रहे हैं अगर हम स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सर्व का सबका
मान स्वतः अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है किसी और से मान। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है सम्मान, कर्मातीत बनो। सम्मान बनो बाबा जैसे, सम्मान और कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। करावनहार होकर कर्म भी करना है और कराना भी है। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराएं। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। कोई भी संस्कारों के वश होकर या मन बुद्धि के वश होकर हमें कर्म नहीं करना है। ओम शांति। थैंक यू।